पहाड़ों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम हरिराम था। एक दिन हरिराम खेत की जुताई कर रहा था। खेतों को तो अब अच्छे से जोत दिया है, बस सब बारिश अच्छी हो गई तो बड़ी कृपा होगी ऊपर वाले की। शाम होते ही हरिराम घर की ओर निकल पड़ता है। घर आते ही उसकी पत्नी बोलती है, जी गांव में सरकारी कर्मचारी आए थे। मौसम विभाग ने हमारे गांव के लिए बारिश का रेड अलर्ट दिया है। मतलब इस बार बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, ऐसा कह रहे थे वो लोग। ऊपर से हमारे घर की छत भी टूटी हुई है। लता, तुम भी ना अब ये मौसम विभाग वालों की बातें क्या ही दिमाग में ले रही हो। जब ये बोलते हैं बारिश ज्यादा होगी तब बारिश होती नहीं, और जब बोलते हैं कुछ बारिश नहीं होगी तभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। हाँ जी, पर फिर भी हमें घर की छत तो कम से कम ठीक करनी होगी ना। लता, अब तुम इतनी चिंता मत करो, कल छत को ठीक कर लेंगे। अब सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। उस रात बादल बहुत ज्यादा गरजने लगते हैं। लता बादल की आवाज से उठ जाती है। जी देखिए ना, बादल बहुत ज्यादा गरज रहे हैं। लगता है बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। हाँ लता, लगता है छत ठीक करनी होगी वरना पूरा घर गीला हो जाएगा। आधी रात में उठकर हरिराम अपने घर की छत को ठीक करने लगता है। हवाएं बहुत तेजी से चल रही थीं। आसमान में बिजली चमक रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। दोनों घर की छत ठीक करके सो जाते हैं। देखते देखते बारिश बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। अब बारिश इतनी तेज हो गई थी कि आसमान मानो जैसे फट ही रहा था। देखते देखते हरिराम का सारा खेत पानी में डूब जाता है। गांव में सब जगह पानी भर जाता है। जी उठिए, देखिए घर में सब जगह पानी भर गया है। लता, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। सच में बारिश तो अपना कहर बरसा रही है। अब देखते देखते पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। हवाएं इतनी तेजी से बहने लगी थी कि घर का छप्पर भी उड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसी आपदा लाई है तूने। अब लगता नहीं इस भयानक बारिश में हम बच पाएंगे। लता जी जल्दी से यहाँ से निकलने की योजना बनाइए। हाँ लता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जरूरी सामान एक कपड़े में बांध के यहाँ से निकलते हैं। चलो जल्दी। तभी वहाँ हरिराम का दोस्त मदन आता है। हरिराम, जल्दी से चलो यहाँ से। गांव की नदी में भारी बाढ़ आ गई है। ज्यादा देर यहाँ रुके तो सब डूब जाएंगे। हाँ मदन, चलो जल्दी। हमें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। जी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे हम लोग। इस बारिश में तो जमींदार के घर जाना ही उचित होगा। उनका घर ऊंचाई पर भी है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये बारिश है या प्रलय। हरिराम का घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। दोनों बारिश में कैसे वैसे करके जमींदार लालचंद के घर आ जाते हैं। सेठ जी, हमारा घर डूब गया है। बारिश अपना कहर बरसा रही है। एक रात की पनाह मिल जाएगी तो बहुत कृपा होगी सेठ जी। मेरा घर होटल नहीं है हरिराम, खुद कमाया होता तो ऐसे ना भीगते फिरते। अब निकलो यहाँ से। सेठ जी, कृपया करके मदद कीजिए। पूरे गांव में आपका घर ही सबसे ऊंचाई पर है। वो सब मुझे मत बताओ। मेरे पास तुम जैसे भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। इतनी ठंडी ठंडी बारिश में अच्छी खासी नींद खराब कर दी। अब निकलो यहाँ से। लालचंद बहुत ही कठोर शब्द बोलकर हरिराम को वहाँ से जाने को बोलता है। रास्ते में हरिराम को एक बच्चा दिखाई देता है जो जोरों से रो रहा था। बेटा, क्या हुआ? तुम इतने जोर से क्यों रो रहे हो? चलो, तुम हमारे साथ चलो। हम तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी माँ घर में फंस गई है। दरवाजा अंदर से लॉक हो गया है। कृपया करके मेरी माँ को बचा लीजिए। ठीक है बेटा, तुम रो मत। हम तुम्हारी माँ को बचा लेंगे। पर हरिराम, उस घर के पास तो बहुत ज्यादा पानी भर गया है। ऐसा ना हो कि हम ही डूब जाएं। नहीं मदन, हमें इस बच्चे की माँ को बचाना होगा। भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, हमें इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम इतना मत सोचो, अब भी हमारे पास मौका है। हम जल्दी से जाकर दरवाजा तोड़कर इस बच्चे की माँ को बचा लेंगे। हे ऊपर वाले, रक्षा करना हमारी। हरिराम और मदन दोनों जाकर उस दरवाजे को बहुत ही मेहनत के बाद तोड़ पाते हैं और उस बच्चे की माँ को बचाकर सुरक्षित लाते हैं। उस रात हरिराम एक ऊंची जगह पर पेड़ के नीचे रुक गया और आधी रात कंबल में ही भीगते भीगते गुजारी। अब थोड़ी देर में बारिश तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी।
देखते देखते बारिश का कहर अब लालचंद के घर तक पहुंच चुका था। उसके गोदाम, अनाज, फर्नीचर सब बह गया। कुदरत ने सबको एक जैसा बना दिया। अब कोई अमीर या गरीब नहीं था, सिर्फ बेबस इंसान थे। लालचंद पानी में फंसा था, मदद की पुकार लगा रहा था। कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। देखो भाई, लालचंद के घर से आवाज आ रही है, शायद मदद के लिए चिल्ला रहा है। जाने दो भाई, वैसे भी वो आदमी बहुत लालची और स्वार्थी है। उसने कभी हम गरीबों की मदद नहीं की। उसके आदमी है ना, उसे देख लेंगे। अब चलो जल्दी यहाँ से। सभी गांव वाले और हरिराम गांव के मंदिर में आ जाते हैं, जो कि गांव की सबसे ऊंची जगह पे स्थित था। मैं आते वक्त लालचंद के घर के सामने से ही आया हूँ। मदद के लिए चिल्ला रहा था वो। अच्छा ही हुआ कि तुमने उसकी मदद नहीं की। वैसे भी बहुत लालची आदमी है वो। अब तक हमारे जैसे गरीबों पर बहुत अत्याचार किया है उसने। बारिश में ही डूबकर मर जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम लोगों को कर्ज तो नहीं देना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसे भयानक बारिश में हमें कोई दो दूजा नहीं करना चाहिए। कैसे भी हो, लालचंद भी एक इंसान है और इस प्रलय में हमें लालचंद की मदद करनी चाहिए। सभी गांव वाले हरिराम को मना करते हैं, क्योंकि अब पानी बहुत ज्यादा भर गया था। अब क्या करूं? यहाँ तो नाव बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां ही नहीं हैं। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे जल्दी से उस दिशा में जंगल की ओर जाकर लकड़ियां जमा करके लानी होंगी और मेरे पास वक्त भी कम बचा है। जी आप अब इतनी बारिश में कहाँ लकड़ियाँ ढूंढेंगे? आप जंगल मत जाइए, इस बारिश में वहाँ बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। नहीं लता, मुझे जाना ही होगा। गांव के लगभग सभी लोग यहाँ सुरक्षित आ गए हैं, बस जमींदार ही अपने घर में फंसा हुआ है और मैंने सुना है कि उसे तैरना भी नहीं आता। हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते, मुझे कुछ तो करना होगा। हरिराम ज्यादा न सोचते हुए जल्दी से जंगल की ओर निकल पड़ता है। इतनी जोरदार बारिश में हरिराम लकड़ियां ढूंढने निकलता है। वो बहुत ढूंढता है, पर उसे ज्यादातर सब गीली लकड़ियां ही मिलती हैं। बाद में वो एक गुफा के पास आता है। वहाँ उसे एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। बालक, तुम इतनी जोरदार बारिश में इतने सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? दिखने में तो बड़े ही सीधे साधे और भले लग रहे हो। बाबा, मैं लकड़ियां ढूंढने आया हूँ। गांव में बाढ़ आ गई है। लगभग सभी लोग सुरक्षित मंदिर के पास आ गए हैं। सिर्फ गांव के जमींदार ही घर में फंसे हुए हैं। बेटा, तुम्हें तो पता है कि वो जमींदार कितना लालची और स्वार्थी है, फिर भी तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो? बाबा, मैं सिर्फ इंसानियत पर विश्वास रखता हूँ और जमींदार की जगह मेरा अपना कोई होता तो मुझे जाना ही पड़ता। मैं ऐसे खाली हाथ नहीं बैठ सकता। अगर आपके पास कोई उपाय है तो मुझे मार्ग दिखाइए। सच में बेटा, तुम्हारे विचार तो बहुत शुद्ध हैं। इस जमाने में तुम जैसे भले लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम अब निश्चिंत होकर जाओ। मंदिर के पास जाते ही तुम्हें एक जादुई नाव दिखाई देगी। तुम वो लेकर जमींदार को बचाने जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद है, वो नाव कभी पानी में नहीं डूबेगी। हरिराम साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर मंदिर के पास आता है। वहाँ वो उस जादुई नाव को देखता है और एक पल की भी देरी न करते हुए उसे लेकर जमींदार को बचाने निकल पड़ता है। जिसने इंसानियत नहीं दिखाई, आज उसी को बचाने हरिराम जान जोखिम में डाल रहा था। सेठ जी, जल्दी से नाव में चढ़ जाइए। यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना दोनों पानी में डूब जाएंगे। हरिराम किसी तरह लालचंद को बचा लाता है। दोनों बड़ी मशक्कत के बाद मंदिर आ पहुँचते हैं। अरे राम, माफ कर दो मुझे। मैं तुझसे नफरत करता था, मगर तूने मेरी जान बचाई। तूने इंसानियत का मतलब सिखा दिया। बारिश ने सब कुछ बहा दिया लालचंद जी, पर मेरे अंदर का इंसान अब भी जिंदा है। मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन साथ मिलकर ही उनसे लड़ा जा सकता है। प्राकृतिक आपदा कभी नहीं देखती कौन अमीर है और कौन गरीब, मगर इंसान के अंदर की इंसानियत ही हमें बड़ा बनाती है।